सदेश मेरे तुला राशि के मित्रों, मंगल शनि हुए शांत, राहत का सबब। समझ गए होंगे आप थंबनेल देख करके कि हम क्या कहना चाहते हैं। मंगल और शनि दोनों का जो गोचर में बदलाव हुआ है, उसके कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो सकता है। इसी पर यह वीडियो है मेरे मित्रों, क्योंकि तुला राशि वालों ने बहुत गम झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं, बहुत सारी दिक्कतें तुला राशि वालों को झेलनी पड़ी हैं। अब क्या क्या पॉजिटिव उनके साथ हो सकता है, मंगल शनि किस प्रकार से उनके जीवन में सुख समृद्धि का संकेत दे रहे हैं, इसी पर यह ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। अब जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मंगल शनि के षडाष्टक योग ने किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित किया था, तब तक आप यह चीजें भी नहीं समझ सकते कि अब क्या क्या पॉजिटिविटी आपको नजर आनी शुरू हो चुकी है मेरे मित्रों, या होने वाली है, या होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, अक्टूबर में मंगल शनि का षडाष्टक योग हुआ था और जनवरी तक मेरे मित्रों, जनवरी क्या फरवरी, यानी कि फरवरी 15 के लगभग आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। सबसे पहली दिक्कत हुई, आपके शत्रु जो है वो बढ़ गए, आपके कॉम्पिटिटर्स ने आपको बीट करने के लिए हर संभव प्रयास किया और कहीं ना कहीं मेरे मित्रों उनको सफलता भी मिली। यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपकी आस्तीन में जो छुपे हुए आपके शत्रु थे, वो लगातार आपकी परेशानी का सबब अक्टूबर 24 से लेकर के फरवरी तक बने रहे। क्यों मित्रों, कमेंट्स करके बताना यदि हम सही कह रहे हैं। रोगों पर आपका काफी खर्च हुआ, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग बन रहा था और रोगों के चलते जहां आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई, वहीं खर्च इतना हुआ कि आपको कर्जे में डूबना पड़ा। मतलब कर्जा आपका बहुत ज्यादा हो गया। कहते हैं ना कि कर्ज ने पूरे के पूरे सिर के बाल को बांध दिया, इतना कर्जा हो गया। कहीं से राहत का कोई भी सबब अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आपको मंगल शनि ने नहीं लेने दिया। मंगल शनि के कारण आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन जहां बहुत ज्यादा हुआ, वहीं बीपी की शिकायतें भी बहुत सारे तुला राशि के मेरे मित्रों को इस गोचर काल के दौरान झेलने को मिली होंगी। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, अगर हम सही कह रहे हैं, यदि बातें आपके दिल पर लग रही है, यदि आपको लग रहा है कि हम ज्योतिषीय सलाह सही आपको दे पा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमने डीपली प्रेडिक्शन आप लोगों का किया है मेरे मित्रों, तो इन चीजों को आप सही से हमें बताएं कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ। हम मित्र हैं मेरे मित्रों, गुरु नहीं। गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है, हम तो आपके मात्र मित्र हैं, आपके सेवक हैं। राहु की बात यहां पर नहीं कर रहे, सिर्फ मंगल और शनि की बात कर रहे हैं। मंगल और शनि के षडाष्टक योग के कारण आपके आय के स्रोत पर एकाएक ब्रेक सा लगा है मेरे मित्रों। तो समझ लीजिए षडाष्टक योग के अधिक प्रभाव में आप रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शनि का प्लेसमेंट सही नहीं था, उन पर इस षडाष्टक योग का काफी विपरीत प्रभाव होने की संभावना दिखाई दी। जब हमारे इनकम के स्रोत रुक जाते हैं, बीमारियों पर अधिक खर्च होने लगता है, हमारा कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि आखिर हम करें क्या। मंगल और शनि ने आपके प्रेम संबंधों को पूरी तरीके से जहां खराब मेरे मित्रों किया, वहीं आपकी पढ़ाई में भी खलल डाली।
प्रेम संबंधों के रिश्ते आपके ऐसे टूट गए जैसे कि कभी थे ही नहीं। एक दूसरे के प्रति कहां तो इतना प्यार था और कहां एकाएक नफरत का भाव आपके जीवन में मेरे मित्रों भर गया। कमी किसी को नहीं पता कि कमी किसमें थी, गलती किसने की यह भी किसी को नहीं पता। एक दूसरे से पूछते हैं कि यार क्या गलती थी, उसके मित्र पूछते हैं, उसके भी मित्र पूछते हैं, तो वो कहती है कि यार हमें नहीं पता, वो कहता है हमें नहीं पता, बस दोनों अलग से हो गए। इतनी गलत फहमियां, इतना गुस्सा, ये सब चीजें मंगल और शनि के कारण मेरे मित्रों हुई। पढ़ाई से मन भटका आप लोगों का मेरे मित्रों। जो मेरे विद्यार्थी वर्ग हैं, मेरे जो विद्यार्थी मित्र हैं, वो कमेंट्स करके बताएं कि पढ़ाई से आपका मन भटका है या नहीं। पढ़ाई करने का आपका मन ही नहीं करा, मन बेचैन रहा, आप पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर भी आधा पौन घंटा पढ़ने के बाद सिर में दर्द होने लगा और आपको लगा कि यार अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए वरना मेरे माथे में और दर्द हो जाएगा और मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी। यह स्थिति मेरे स्टूडेंट्स मित्रों के साथ हुई या नहीं मेरे मित्रों, बताइए। संतान पक्ष को लेकर के भी तुला राशि वालों को षडाष्टक योग के कारण बहुत दिक्कतें हुई मेरे मित्रों। संतान या तो गलत रास्ते पर गई या एकदम से खिलाफ हो गई। तो संतान आपकी बहुत आज्ञाकारी थी, आपकी बात मानती थी, उसने एकदम से आपके खिलाफ हो गई, आपकी बात मानना छोड़ दी। चलो एक दफे को बच्चा हमारी बात ना माने तो लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है यार, थोड़ा समझदार हो रहा है, हमको समझना चाहिए। लेकिन जब बच्चा उल्टा जवाब देने लगे, बदतमीजी करने लगे और अपने माँ बाप का साथ ही छोड़ दे तो माँ बाप पर ना जाने क्या बीतती है मेरे मित्रों। बताइए कमेंट्स करके तुला राशि वालों, आपके साथ अक्टूबर 24 से फरवरी तक यह सब दिक्कतें हुई है या नहीं मेरे मित्रों। हुई है तो कमेंट्स में लिखिए, जिससे कि हमें भी इंस्पिरेशन मिल सके, हम भी इंस्पायर हो सके कि हाँ हमारी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो हम बताते हैं वो आपकी जिंदगी में गुजरा है। अब मंगल शनि शांत हुए, मंगल शनि का षडाष्टक योग मेरे मित्रों दूर हुआ तो क्या क्या फायदा होगा। प्रेम संबंध आपके नए शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में जो आपका नुकसान हो रहा था, पढ़ाई में जो आपका भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, पढ़ने को आपका मन नहीं कर रहा था, मोह भंग हो गया था एजुकेशन की तरफ से, अब आपके दिमाग में पढ़ाई के लिए विचार आएंगे। पढ़ाई आप एकाग्रचित होकर के करेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होंगे और पढ़ते हुए आपका मन लगेगा, सिर में दर्द नहीं होगा। संतान यदि आपके खिलाफ चली गई थी तो संतान अब रियलाइज करेगी कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जो भी अपशब्द कहे हैं मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए और उनका सम्मान करते हुए अपने सभी गलत कृत्यों के लिए माफी मांगते हुए आगे संकल्प लेना है कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह की बातें संतान के मन में आएंगी। वहीं जो आय के स्रोत आपके कहीं ना कहीं रुके हुए थे, जो कैरियर को लेकर के आपको दिक्कतें आ रही थी, कैरियर में आप लोगों की नौकरी छूट गई थी और व्यापार में मंदी बहुत ज्यादा आ गई थी, अब उन चीजों में भी आपको थोड़े थोड़े पॉजिटिव वाइब्स मेरे मित्रों यहाँ पर दिखने शुरू होंगे। इसके अलावा जो आपका बीमारियों पर खर्च हो रहा था, जो अनावश्यक खर्च आपके बढ़े हुए थे या गुस्सा आपको बहुत हो रहा था, बीपी की समस्या आपको हो रही थी, वो भी अब धीरे धीरे आपकी सुधर जाएगी। अब मंगल शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके लिए एक उपाय बताते हैं, बड़ा सरल उपाय है मेरे मित्रों। उपाय क्या करना है, मिट्टी होती है ना, मिट्टी की एक कुल्हड़ लेनी है शनिवार को, उस कुल्हड़ में आपको सरसों का तेल थोड़ा सा डाल लेना है और फिर किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर हनुमान जी और शनिदेव की दोनों की मूर्तियां हो। जो कुल्हड़ में आप तेल लेकर के जा रहे हैं वो शनिदेव पर अर्पित कर दीजिए और खाली कुल्हड़ को वहीं शनिदेव की मूर्ति के पास रख दीजिए। इसके बाद हनुमान जी की शरण में जाइए और वहां दीपक प्रज्वलित कीजिए, देसी घी का या चमेली के तेल का,
और कम से कम 5-7 मिनट सीताराम 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 का मन से जाप कीजिए। और उसके बाद सीताराम और बजरंग बली से कहिए कि हमारे सारे संकट दूर करो पवन पुत्र हनुमान। हे सीताराम हम पर अपनी कृपा बनाओ, हे बजरंग बली हमें सीताराम की शरण में ले जाओ। आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स के संकेत बनने लगेंगे। हनुमान जी की, सीताराम जी की कृपा आपको मिले, इसी आशीर्वाद के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अष्टोशावर मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।